आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। तो चैप्टर फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी जब देश आज़ाद हुआ था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि कैसे हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी ख़त्म हो रही थी। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी: स्टैग्नेंट, इकोनॉमी स्थिर थी, पिछड़ी हुई थी, एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, ज़्यादा गरीबी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, ज़मींदारी सिस्टम था। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़मींदारी सिस्टम चला हुआ था कि भाई ब्रिटिश ने कुछ लोगों ज़मींदारों को अपॉइंट किया हुआ था कि तुम टीलर्स से मतलब छोटे फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करके टैक्स कलेक्ट करके हमें दोगे। सेकेंड है डिपेंड ऑन रेनफॉल। इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी नहीं तो इसलिए एग्रीकल्चर हमारा बारिश के ऊपर डिपेंड था। देन स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, बिखरी हुई ज़मीनें थी, छोटी ज़मीनें थी। मान लो एक किसान है, उसका कुछ हिस्सा यहाँ आ रहा है और कुछ हिस्सा काफ़ी दूर मिल रहा है। एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो फार्मिंग करते थे पर सिर्फ अपने घर के लिए। देन फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, फार्मर्स को फोर्स किया गया है कि वो अफीम या नील की खेती करें। हैंडीक्राफ्ट हमारा काफ़ी फेमस था, पर जैसे प्रिंसली कोड ख़त्म हो चुके थे जो ऑलमोस्ट हैंडीक्राफ्ट खरीदते थे। टैरिफ पॉलिसी हर चीज़ के लिए अलग थी। अगर ब्रिटेन को हमारे यहाँ से कुछ सामान लेके जाना है उस पर टैरिफ ड्यूटीज़ कम थी, अगर हमें कुछ सामान सेल करना है उसके ऊपर ज़्यादा थी। थर्ड, मशीन मेड प्रोडक्ट आ गए थे जो काफ़ी सस्ते होते थे हैंडमेड से। एंड वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर आ गया था जो लोगों को ट्राई करना था। ये भी कुछ कारण है। ब्लिंक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो ना के बराबर थी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और टाटा इंडस्ट्रीज। तो मोस्ट फेमस थी मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ भी ना के बराबर थी। सबसे फेमस थी टाटा इंडस्ट्री जो 1907 में बनी थी। उसके बाद कॉटन, जूट, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज भी थी। स्वीज कैनल की बात करें तो ये एक्चुअली इसलिए बना गया था ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ब्रिटेन और इंडिया के अंदर, जो सामान लेके जाने की और लेके आने की, वो कम हो जाए। क्योंकि अगर कभी पढ़ा हो कि एक सी रूट था जो पूरा साउथ अफ्रीका घूम के फिर इंडिया आता था, उसको हटाकर एक स्विस कैनाल बनाया गया जो सिर्फ कुछ 18-20 घंटे में ही इंडिया में क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मतलब बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट, ये सभी क्या थे, बहुत ही खराब थे। चैप्टर आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो कि भाई कितना आपको चैप्टर के बारे में पता है। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो।